अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्राइव इट्स फार्मूला। आज हम लोगों ने ये पढ़ना है। बेटा, इसको पढ़ने से पहले हम एक बात यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जरा छोटी छोटी बातें इनको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने डेली फिनोमिना के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। फर्ज करें आपके पास एक कील है और आप उस कील को दीवार के अंदर गाड़ना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो कील उस वक्त तक दीवार के अंदर नहीं जाएगा जब तक कील और हैमर के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। मतलब कील कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जब हम हैमर के साथ फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट करेंगे। ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं कांटेक्ट फोर्स का। मतलब हम कहते हैं कि जब दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में होती हैं तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। ऐसी फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि दो बॉडी हैं उनके दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करें? सपोज आप अर्थ के सरफेस से कहीं ऊपर हैं, अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अब आप अर्थ के एक ऐसे हिस्से में हैं, अर्थ के एक ऐसे हिस्सार में हैं जहां पर अर्थ की एक फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रही है। तो वो जगह जहां पर अर्थ की फोर्स एक्ट करती है उसको हम नाम देते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड का। इसी तरह आप बचपन में दो मैग्नेट लेते होंगे। आप देखते होंगे कि जब मैग्नेट के सेम पोल आमने सामने आते हैं तो आप एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि वो आमने सामने जब आते हैं कांटेक्ट में नहीं होते। जब एक मैग्नेट को आप करीब लेकर जाते हैं तो दूसरा मैग्नेट उससे दूर भागने लग जाता है। दोनों का आपस में फिजिकल कांटेक्ट तो है नहीं, लेकिन मैग्नेट को मैं जब दूसरे मैग्नेट के करीब लेकर जा रहा हूं तो दूसरा मैग्नेट पीछे की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसी तरह मैग्नेट के अराउंड भी एक इनविजिबल फील्ड होती है जो हमें नजर नहीं आ रही होती। तो हकीकत में ये जो फोर्स होती है ये फिजिकल कांटेक्ट में तो फोर्स नहीं लग रही, ये फील्ड की फोर्स लग रही होती है। जो एक बॉडी की फील्ड की फोर्स दूसरी बॉडी की फील्ड की फोर्स के ऊपर लग रही होती है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह फैराडे ने ऑब्जर्व किया था कि चार्जेस जो होते हैं, इन चार्जेस के अराउंड भी एक फील्ड पैदा होती है और ये फील्ड जो चार्जेस के गिर्द पैदा होती है इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये फैराडे ने दिया। अब फैराडे ने एक बात कह दी कि जनाब अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के अराउंड एक फील्ड है। अब हम जरा इसकी फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम चले इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के गिर्द वो जगह जहां पर कोई दूसरा चार्ज उस रीजन को, जो चार्ज के गिर्द होता है, उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं? उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। द स्पेस a region around a charge within which another charge experience force is called electric field. माइकल फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है ये साथ साथ लिखते रहें।
कि जनाब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है, उससे पहले मैं एक सवाल अपने माइंड में पैदा करता हूं। वो क्या पैदा करता हूं कि मैंने कहा कि एक चार्ज है और चार्ज के गिर्द एक फील्ड पैदा हो जाती है, फील्ड पैदा हो जाती है। फैराडे ने कहा कि ये जो फील्ड है चार्ज के अराउंड पैदा हो जाती है। अब अगर मैं फैराडे से पूछूं भाई ये जो फील्ड पैदा हुई है, ये फील्ड कैसे पैदा हुई है, तो फैराडे इसका जवाब नहीं दे सकता, और ना ही उसने जवाब दिया कि चार्जेस के अराउंड फील्ड कैसे पैदा होती है। हाउ फील्ड इज एग्जिस्ट अराउंड चार्जेस, कैसे पैदा होती है, इस सवाल का जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। तो हम कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और मैंने कल आपको बताया कि वो सवालात जिनके बारे में हमें पता तो होता है लेकिन उनकी रीजन का हमें नहीं पता होता, और हम कहते हैं कि कुदरत ने जब ये यूनिवर्स बनाई थी तो ये प्रॉपर्टीज उसके अंदर रख दी थी। उन प्रॉपर्टीज के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंट्रिंसिक का। तो आपके पास पहली पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, पहली पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंट्रिंसिक है। मतलब ये जो फील्ड पैदा होती है क्यों एग्जिस्ट करती है, इस क्यों का जवाब जो है वो नेचर है कि जब कायनात बन रही थी तो अल्लाह ताला ने ये प्रॉपर्टी भी पैदा कर दी थी। उसके बाद इसकी दूसरी जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइक फील्ड कैन इंटरैक्ट, कि जो लाइक फील्ड होंगी वो हमेशा इंटरैक्ट करेंगी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि एक आपके पास मैग्नेट है और एक चार्ज है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं? तो ये दोनों फील्ड कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगी। हाँ, एक मैग्नेट है, आप उसके करीब दूसरा मैग्नेट ले आए तब दोनों फील्ड एक जैसी होंगी और वो क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी। एक चार्ज है, आप उसके करीब एक और चार्ज लेकर आए तो अब क्या होगा, अब भी जो होगी फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगी। तो दूसरी बात याद रखिएगा कि लाइक फील्ड कैन इंटरैक्ट। उसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 3D होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 3D होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 3D है तो इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज के अराउंड जो फील्ड एक्ट कर रही होती है वो 3 डायमेंशनल एक्ट कर रही होती है। एक्स पे भी कर रही होती है, वाई के ऊपर भी कर रही होती है और जी के ऊपर भी कर रही होती है। आपकी बुक के अंदर जो फिग बनाई हुई है वो सर्कल की तरह है। सर्कल तो 2D होता है। फिर दिखा देते हैं कि जो फील्ड एक्ट करती है वो ऑल डायरेक्शन में एक्ट करती है। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो फील्ड है ये 3 डायमेंशनल है। फील्ड क्या है, 3 डायमेंशनल। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, और सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेवर एंड्स, ये कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एक इनफिनाइट डिस्टेंस हो जाता है, फील्ड वैसे वैसे वीक होना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे फील्ड कम होना शुरू हो जाती है। फील्ड कभी कम खत्म नहीं होती। तो कभी एमसीक्यूज आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस एट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज इन्फिनिटी, तो जब चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, इन्फिनाइट हो, तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकती है वो 0 हो सकती है। एक और बात याद रखिएगा हमेशा, इसकी जो बड़ी अहम बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन सिंगल चार्ज। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है, एक सिंगल चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। लेकिन अगर आपने फील्ड की आइडेंटिफिकेशन करनी है
तो फील्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास एक और चार्ज का होना जरूरी है। जब आपके पास दूसरा चार्ज मौजूद होगा तब भी आप फील्ड को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चार्ज, सिंगल चार्ज के अराउंड फील्ड हमेशा होगी, और आप उसको डिटेक्ट कब करेंगे, आप उसको डिटेक्ट तब करेंगे जब आप उस चार्ज की फील्ड के अराउंड एक और चार्ज लेकर आएंगे। वो रिपल्शन भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड की डिटेक्शन के लिए, फील्ड की डिटेक्शन के लिए हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, आगे हम इसको देखते हैं। अब क्या है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास सवाल आता है कि हम इसको डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, दो स्टेप हैं आपके पास। आप जब फील्ड को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, फील्ड को डिटेक्ट करने के कौन कौन से दो पॉइंट है। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, पहला पॉइंट ये है कि आपके पास एक चार्ज होना चाहिए और वो क्या प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ऐसे चार्ज को सोर्स चार्ज कहा जाता है। तो आपके पास जब आप फील्ड को डिटेक्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आपके पास दो चीजें हों। पहली चीज क्या हो, आपके पास एक सोर्स चार्ज हो। सोर्स चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दूसरा, आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आप उस चार्ज के करीब एक पॉइंट चार्ज को लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं, उस पॉइंट चार्ज को लेकर जाएं। तो उस पॉइंट चार्ज को जब हम उस चार्ज के करीब लेकर जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, फील्ड का पता चलेगा कि फील्ड कैसी है। अब फील्ड की स्ट्रेंथ हमने देखनी है कि फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, जरा एक मिसाल समझने की कोशिश करें। आप एक कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में एसी लगा हुआ है, उस कमरे के अंदर कूलिंग जो है वो क्या पूरे कमरे के अंदर यकसा होगी, एक जैसी होगी? क्या आप हर जगह के ऊपर एक जैसी कूलिंग महसूस करेंगे? नहीं, बल्कि आप जब एसी के करीब होंगे, जहां से एयर आ रही है, वहां पर आप ज्यादा कूलिंग फील करेंगे। तो आपके पास जब एक चार्ज है और उसके अराउंड जो फील्ड है, क्या वो फील्ड यकसा होगी? नहीं, वो फील्ड यकसा नहीं होगी, बल्कि चार्ज के करीब वो जगह क्या होगी, वो पॉइंट क्या होगा, जहां आप स्टडी कर रहे होंगे, वो जगह, वो पॉइंट आपके पास क्या होगा बेटा, वो पॉइंट, वो जगह, वो रीजन जो है चार्ज के करीब, वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब हम इस फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर किस तरह करते हैं, अब हम इस फील्ड की स्ट्रेंथ को किस तरह मेजर करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम किस चीज का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम फील्ड को, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, मैं क्या करता हूं, एक मेरे पास चार्ज Q है और दूसरा मेरे पास चार्ज Q नॉट है। ये आपकी बुक के अंदर एक फिग बनी हुई है जिसमें आप देखेंगे कि एक चार्ज Q पॉजिटिव है और दूसरा Q नॉट है। आप चार्ज Q नॉट, ये टेस्ट चार्ज है, आप किसी एक पॉइंट के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि जहां जिस पॉइंट के ऊपर आप फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस पॉइंट के ऊपर आप टेस्ट चार्ज को लेकर आए। अब आप जब टेस्ट चार्ज को पॉइंट के ऊपर लेकर आएंगे तो सोर्स चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा।
वो कितनी फोर्स लगाता है वो फोर्स हम मेजर कर लेंगे और उस फोर्स से हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज को लेकर जाएंगे वैसे वैसे आप उस हर पॉइंट के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये आपके पास आ जाता है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब वेक्टर को हम एक स्केलर के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग होगी। अच्छा, यहाँ एक सवाल और आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और कभी अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ तक के लिए, आगे आप देखेंगे कि कोई चार्ज छोटा है कोई चार्ज बड़ा है, आप डिफरेंट केसेस देखेंगे, हर केस के अंदर आप इसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आप यहाँ तक के लिए, इस टॉपिक तक के लिए आप सिंपल यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अच्छा, अब हम इस फार्मूला को देखते हैं, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। यहाँ आपके पास जो बेटा फोर्स है वो वैक्यूम के अंदर किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब ये आपके पास क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फोर्स आएगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब इसकी डिपेंडेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस ये किस चीज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, आप अपनी बुक के अंदर देखें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब जाहिर करते हैं तो हम एक चार्ज लेते हैं और उस चार्ज के अराउंड हम डॉट लगा देते हैं। जहां डॉट की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, और जहां पर डॉट की डेंसिटी कम होगी वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास दो किस्म की फोर्सेज होती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा इसको हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में पढ़ा। हमने पढ़ा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था कि चार्ज के अराउंड एक फील्ड पैदा हो जाती है, फैराडे ने दिया। अब ये फैराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया और इसकी डेफिनेशन जो हम करते हैं कि चार्ज के गिर्द वो जगह जहां पर दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा। प्रॉपर्टीज में हमने कहा कि फैराडे ने ये तो बता दिया कि चार्ज के अराउंड फील्ड पैदा हो जाती है, लेकिन अगर उससे पूछें कि ये फील्ड क्यों पैदा होती है तो वो इसका जवाब नहीं दे सकता। और हम जानते हैं जिन चीजों के बारे में हमें पता हो लेकिन ये पता ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं इंट्रिंसिक का। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ से क्या होती है, सेम होती है, 3D होती है, ऑल डायरेक्शन होती है, इसकी हर तरफ होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे पास फील्ड होती है वो सेम फील्ड इंटरैक्ट करती हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी, इंटरैक्ट करेगी। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कभी खत्म नहीं होती। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिंगल चार्ज के अराउंड पैदा हो सकती है,
लेकिन आप उसको सिंगल चार्ज से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने फील्ड की डिटेक्शन करनी है, उसको डिटेक्ट करना है, तो डिटेक्ट करने के लिए आपके पास एक और चार्ज का होना जरूरी है, और वो स्मॉल होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये हम टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर हम फील्ड को फाइंड करना चाह रहे होते हैं, उस पॉइंट के ऊपर सोर्स चार्ज की भी फील्ड होगी, और जो चार्ज हम उस पॉइंट के करीब लेकर जाएंगे तो इसकी भी फील्ड होगी। तो हम इस जो चार्ज हम सोर्स चार्ज के करीब लेकर जाते हैं, उसकी फील्ड को हम क्या कर देते हैं, वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जो होती है वो हम कहते हैं कि नेग्लिजिबल फील्ड है उसकी, और हम खालिस्तान सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि हम जो फील्ड है कैसे पता चलता है फील्ड का, वो हमने कहा कि एक्शन और रिपल्शन से पता चलता है कि जब हम चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के करीब लेकर जाते हैं। फिर मैंने बताया आपको फील्ड को डिटेक्ट करना है। फील्ड को डिटेक्ट करना है तो आपके पास दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप ये कि आपके पास एक चार्ज हो जो फील्ड को प्रोड्यूस करे, और दूसरा स्टेप ये कि आपके पास एक चार्ज हो जो उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करे, जहां से रिपल्शन हो और हमें फील्ड की स्ट्रेंथ का क्या हो, पता चल सके। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, मैं उस सोर्स चार्ज के करीब एक पॉइंट चार्ज लेकर जाता हूं। वो सोर्स चार्ज उसके ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट करता है, जितनी फोर्स एग्जर्ट करता है तो मुझे उस का पता चल जाता है कि जनाब इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। मैंने कहा कि बुक के ऊपर फिग बनी हुई है, आप देखें कि जहां चार्ज के करीब डॉट ज्यादा होंगे, डॉट की डेंसिटी ज्यादा होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जहां पर डॉट की डेंसिटी कम होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ भी वहां पर क्या होगी, कम होगी। और हमने इसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ वैक्यूम की वैल्यू डाली, क्यू से क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, आर यूनिट वेक्टर है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंस पढ़ी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ तक देखी वैक्यूम के अंदर के जब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। फर्ज करें मैं इन चार्जेस के दरमियान एक मीडियम को प्लेस कर देता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि जब हम चार्ज के दरमियान मीडियम को प्लेस करते हैं तो जो हमारे पास कांस्टेंट होता है के, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाती है। तो यहाँ भी जो है एप्सिलॉन आर डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि विद, याद रखिएगा, विद डाइइलेक्ट्रिक, जब हम डाइइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है आज का हमारा टॉपिक जो हमने इसको पढ़ा। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं आपकी बुक के अंदर ये सारे मेंशन है। मैंने इन पॉइंट्स को, ये प्रॉपर्टी अलग कर लिया, आपको एक हेडिंग बता दी प्रॉपर्टी की। दूसरा मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन की अलग प्रॉपर्टी बता दी। और दूसरा फिर हमने स्टेप की एक अलग हेडिंग दे दी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम देखी, यूनिट देखा, और जनाब उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंस देखी। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।